कंपनी वाले चैप्टर में हम लोग जानते हैं कोई शेयर होल्डर हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट फर्स्ट कॉल के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा एंड फर्स्ट कॉल का पैसा दोनों ही पैसा दे दे, हो ही सकता है। मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट के टाइम में अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अगर कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट नहीं किया है तो फर्स्ट कॉल का जब लेटर जाता है सबको, तो इसके पास फर्स्ट कॉल का लेटर जाएगा, तो ये आदमी चाहे तो फर्स्ट कॉल का पैसा के साथ साथ अलॉटमेंट का पैसा भी कंपनी को भेज दे, एंड कंपनी विल हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज़ शेयर फॉरफिट नहीं हुआ। इन दैट केस क्या होगा, कंपनी के बुक से बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी जब फर्स्ट कॉल जब एंट्री पास होता है तो 2 कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। अब इस तरह से हो ही सकता है कोई आदमी अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा भेज दे रहा है, शेयर फॉरफिट नहीं, कंपनी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। अभी तो हम लोग हजारों की बात करते हैं। सर मान लीजिए ये अमाउंट 10 लाख रुपए का कॉल से एक आदमी का, और वो आदमी 6 महीना लेट पैसा दे रहा है, कंपनी इज लूजिंग ऑन इंटरेस्ट, हाँ या ना, एंड एवरीवन विल स्टार्ट डूइंग दिस देन, फिर तो हर बंदा ही वैसा करने लगेगा ना सर। ओके, तो हर बंदा ऐसे करने लगेगा एंड ये गलत है, तो कंपनी शुड पेनलाइज द पर्सन हु इज डिफॉल्टिंग, हु इज मेकिंग लेट पेमेंट। तो कंपनी क्या करेगा, उससे इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कंपनी बोलेगा ठीक है तुम लेट पेमेंट करे कोई दिक्कत नहीं है, कर, पर इंटरेस्ट दे मेरे को। बात समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या है, क्यों लेगा कंपनी, एंड दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है या एक्सपेंस, इनकम है, तो ये समझना जरूरी, बिकॉज इसका अंदर वो क्रेडिट होगा, इसका वो इनकम है तो क्रेडिट होगा वो, एंड कंपनी को पैसा मिलेगा उसके, ये समझ में आया, बस इतना सही इंट्रोडक्शन में हम समझाना चाहते थे आपको। दूसरी बात इंटरेस्ट कॉस्ट एडवांस, कई साल हम लोग किए अभी लास्ट क्लास में भी, कि कोई आदमी अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया, हाँ या ना, मतलब कॉल से एडवांस है वो, तो कंपनी को एडवांस से पैसा मिला है तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, फिर तो वो कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एंड देना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ रहा है इनकी टॉपिक क्या होने वाला है। दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस के रेट्स कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है तो अच्छी बात है। आपने जानते हैं कंपनी का 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस स्टडीज में कॉमर्स में पढ़े हो। आर्टिकल्स में कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पार्ट रहता है, जिसमें शेयर फॉरफीचर को लेकर के ये सब को लेकर रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड एडवांस का परसेंटेज कितना का, या तो आर्टिकल्स में लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है तो कंपनीज एक्ट के पीछे बहुत सारे टेबल्स दिए हुए, टेबल मतलब 212, 313 वाला, 414 वाला टेबल नहीं, टेबल इज बेसिकली काइंड ऑफ सैंपल आर्टिकल्स, उसमें साफ मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एरियर का रेट शुड बी 10% पर एनम एंड कॉल्स एडवांस का 12% पर एनम। इंटरेस्ट कॉल्स एरियर 10%, कॉल्स एडवांस 12%। अभी बोलो 10 और 12 तो याद है, किसमें कौन सा नहीं याद रहता है, तो बहुत सिंपल, कंपनी लेता कम है देता ज्यादा है, कंपनी लेता कम है देता ज्यादा है। कॉल से एडवांस कंपनी देगा ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस कंपनी देगा ना, कितना परसेंट देगा, 12%। इंटरेस्ट कॉल से अरे कंपनी लेगा, कितना लेगा, अब तो याद रहेगा कि 10 और 12 लोग कंफ्यूज लॉन्ग जैक्स लगा देते हैं, तो सिंपल, लेगा कम देगा ज्यादा। और अब इसका इंटरेस्ट करना अपने को, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स से लेकर इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होने का एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होने का एंट्री सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज कंपनी के लिए इनकम है। सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट क्या हुआ, बिकॉज शेयर होल्डर से मिलना बाकी है। उसके बाद फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जब मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने का एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, इंटरेस्ट मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा आ रहा है कंपनी के पास, सन्ड्री शेयर होल्डर जो पहले डेबिट हुआ था अभी क्रेडिट हो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट था जो क्रेडिट हुआ था, इसको क्लोज करना होगा। सो क्लोज क्या बताया था, कहाँ क्लोज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो भी नॉर्मल अकाउंट है सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से क्लोज होता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इंटरेस्ट बस ये तीन है। खाली एक फैक्टर क्या करेगा, कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वो अपने एग्जांपल्स करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का जर्नल इंटरेस्ट सेम वैसे ही होगा, तीन एंट्रीज, ड्यू का एंट्री, रिसिप्ट का पेमेंट करने का एंट्री एंड ट्रांसफर क्लोज करने का एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं शायद। ये क्या चीज का एंट्री, ड्यू का, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को देना है इसलिए क्रेडिट। अब नेक्स्ट पेमेंट का एंट्री, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट का एंट्री हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट होगा, हाँ या ना, खर्चा हमारे लिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्लियर। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, वी ऑल नो इंटरेस्ट इज अ टाइम फैक्टर बेस्ड थिंग, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्लास 5, 6, 7 से करते आ रहे हो। अभी सिर्फ एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस की बात करते हैं, तो कंपनी कितना पीरियड का इंटरेस्ट पे करेगा। यार आपने मान लो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट के बाद मान लो फर्स्ट कॉल 3 महीना बाद था, तो कंपनी आपको 3 महीना का पैसा पे इंटरेस्ट पे करेगा, और कितना के ऊपर कैलकुलेट होगा, जितना रुपया आपने एडवांस पे किया। सिर्फ एग्जांपल आपके पास 5000 शेयर्स है, अगर आपके पास 5000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल में 3 रुपये है, एंड आपने अलॉटमेंट के साथ 3 रुपये एडवांस पे कर दिया फर्स्ट कॉल का, तो कितना रुपये पे किया, 15,000। एंड अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल के पीछे 3 महीना गैप है, तो आपने 3 महीना एडवांस पे किया, तो 15,000 के ऊपर में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो अपना 12% है कॉल्स एडवांस, तो 15,000 के ऊपर अपने एग्जांपल में 12% 3 महीने का। मान लीजिए आपने अलॉटमेंट के साथ सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया था, सेकेंड कॉल मान लो 2 रुपये है, तो 5000 शेयर्स पे 2 रुपये, 10,000 रुपये आपने अलॉटमेंट के टाइम एडवांस पे दिए। अलॉटमेंट के बाद सेकेंड कॉल के बाद के बीच में 5 महीने का गैप है, अलॉटमेंट के बाद सेकेंड कॉल 5 महीना बाद है टोटल, तो इस 10,000 के ऊपर 5000 शेयर्स के 2 रुपया करके 10,000 के 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फर्स्ट कॉल के साथ क्यों लिंक कर रहे, फर्स्ट कॉल का तो अलग हिसाब हो ही गया, राइट। सो अलॉटमेंट के टाइम ही आपने एडवांस में दिया, तो इंटरेस्ट तो अलॉटमेंट के टाइम से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब हमने एडवांस दिया तब से लेके जिस दिन उसका ड्यू डेट है तब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सीधी सी बात, जिस दिन आपने एडवांस पे किया है उस दिन से लेकर के जो ड्यू डेट है वहां तक का इंटरेस्ट, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक सम्स करते हैं अपने, सम नंबर 72 देखते हैं अपने अभी। देखो कंपनी ने शेयर्स इशू कितना किया है, 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, 10 रुपये ईच का है, 2.5 रुपये एप्लीकेशन कब पे करना है, 1 जून, अलॉटमेंट 1 अगस्त, 2 रुपये फर्स्ट कॉल ऑन 1 नवंबर, 3 रुपये सेकेंड फाइनल कॉल ऑन 1 फरवरी। प्लीज पेट द क्वेश्चन यार। शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ सारा पैसा दे दिया वो। इंटरेस्ट ऑन कॉन्स एडवांस अमाउंट वाज पेड टू शंकर ऑन 1 फरवरी, मतलब क्या है, अलॉटमेंट के साथ उसने अपने 600 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 3 रुपये पे किया, हाँ या ना। पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। 600 शेयर्स पे इसका मतलब 2 रुपये करके 1200 रुपया उसने कितना महीना एडवांस पे कर दिया था,
1 अगस्त को पे कर दिया था, जबकि फर्स्ट कॉल मनी 1 नवंबर को ड्यू था, हाँ या ना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पहले ये बताओ, मैं बहुत सिंपल सा सिर्फ कैलकुलेशन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इस सम में आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 1 अगस्त से लेकर के 1 नवंबर तक का बोलना ये चाहते हैं कि आपने एडवांस में 600 इंटू 2 1200 रुपया दे के रखा था, वो भी कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। समझ में आ रहा है? तो बॉस आपका इस 1200 के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 12% हमने कहा था। क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो कंपनीज एक्ट का टेबल एप्लीकेबल होगा, कितना होगा? 12%। कितना महीना के लिए सर? 3 महीना के लिए। कितना हो रहा है? 36, हाँ या ना? दूसरी बात, उसका सेकेंड कॉल मनी कब ड्यू होता है? 1 फरवरी। तो यार 1 अगस्त से लेके 1 फरवरी कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। तो उसमें 600 इंटू 3 1800, हाँ या ना? 600 शेयर्स है, 3 रुपया सेकेंड कॉल मनी है, तो उसने यार 1800 एडवांस पे करके रखा है ना। 1/8 से लेकर के 1 फरवरी तक 600 इंटू 3 1200 रुपये, सॉरी 1800 रुपये एडवांस पे कर रखे रखा है। ये कितने महीना के लिए? 6 महीना के लिए। तो इस बार मेरा इंटरेस्ट 1800 इंटू 12% इंटू 6/12 कितना हो रहा है? 108 शायद। बोलना ये चाहता है कि मेरा टोटल इंटरेस्ट 144 होगा यार। ये समझ में आ रहा है? बाकी तो क्या इंटरेस्ट स्टीरियोटाइप है। क्वेश्चन हमको सारा इंटरेस्ट ही करने बोला है, पास कैश बुक एंड जर्नल इंटरेस्ट एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब कि हमको सारा इंटरेस्ट पास है, एप्लीकेशन से लेकर के फाइनल कॉल तक का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स का सारा इंटरेस्ट पास करना है। बट अभी तो मैंने खाली आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझाया। नोट करना, नोट कर लो फटाफट, फिर अपने सॉल्व करेंगे। अब देखो, जर्नल एंड कैश बुक करने बोला है तो तुम्हें पता ही है बैंक वाला सारा इंटरेस्ट किस में आता है? कैश बुक हम लोग पहले ही क्लासेस में किए हुए हैं, और जर्नल में नॉन बैंक वाला इंटरेस्ट आएगा। तो याद है बताया था, दोनों साइमल्टेनियसली खोल के रखना चाहिए आपको। स्टार्ट सॉल्विंग इट योरसेल्फ राइट नाउ। तो इसमें अपना कैश बुक में जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना? 1,25,000 50,000 इंटू 2.5, उसका डेट रहेगा 1 जून। डेट को डेट दे दोगे। उसके बाद जर्नल में 1 जून जर्नल में आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000। उसके बाद जर्नल में 1 अगस्त अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना? 1,25,000। कैश बुक में 1 अगस्त 2 एंट्रीज होगी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,25,000, 2 कॉल्स इन एडवांस 3,000। डन। उसके बाद जर्नल 111 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,00,000। कैश बुक में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 98,800। जर्नल में कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल 1,200। फिर अगेन जर्नल में सेकेंड कॉल टू कैपिटल डेट 1 फरवरी, राइट? तो सेकेंड कॉल टू कैपिटल कितना? 1,50,000। कैश बुक में 1 फरवरी टू इक्विटी जो सेकेंड कॉल 1,800 में कम मिलेगा, 1,48,200। जर्नल में 1 फरवरी कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी जो सेकेंड कॉल 1,800। अब इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट 1 फरवरी को पे कर दिए हैं, तो 1 फरवरी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शंकर 144।
1 फरवरी को ही शंकर को अपन इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो उसका एंट्री तो लेकिन कैश बुक में आएगा बाई शंकर 144, जर्नल में नहीं आएगा, बाई शंकर 144 एंड लास्ट एंट्री का डेट रहेगा 31 मार्च, एंड ऑफ द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अकाउंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 144। क्लियर? तो कैश बुक का बैलेंस कैरेड डाउन कितना आ रहा है? 4,99,856, 499,856, ये कैश बुक का बैलेंस कैरेड डाउन। क्लियर? ये होमवर्क देते हैं, हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को लग रहा है? हेलो, या क्लास में करना है? हो जाएगा होमवर्क? होमवर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे। 71 होमवर्क, 65 इज होमवर्क। वन थिंग, 71 अभी सॉल्व करो यहीं पे क्लास में, बिग क्विक। 71 का पूरा सोल्यूशन क्लास में ही करो।